वेलकम बैक। देखिए लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इससे पहले हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन नेक्स्ट जो वीडियो थी हमारी लास्ट वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। मतलब जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे आपको बिजनेस करना है। ठीक है, बिजनेस के ऐसे कौन कौन से, जैसे आप समझते हैं हर एक चीज़ को वर्क को करने के लिए आपको इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन में काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो मैंने लिखे हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंस अरेंजमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड टैक्स ऑब्लिगेशन। ये सारे फैक्टर्स है जो आपकी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। अब देखिए जैसे ना बिजनेस को ये सारे फैक्टर्स क्यों अफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखो, आप देखो जब भी आप जैसे एक मैन है, वो सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो क्या वो ऐसे ही स्टार्ट कर रहा है? रात को आपने सोचा है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, क्या सुबह उठ के आप बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। सिर्फ ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको देखना होगा कि आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। ऐसे ये सारे फैक्टर्स है जिनको आपको देखना होगा। जैसे फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस को सिलेक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आपने सोचा है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब आप कौन सी लाइन सेलेक्ट करो बिजनेस के लिए। मीन्स आप ये सोचोगे कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं वो सोचना पड़ेगा आपको कि लाइन ऑफ बिजनेस, कौन सी लाइन आप चूज़ करो बिजनेस की। ठीक है, अब इसमें जो है वो तीन चीज़ों को अपने देखना पड़ेगा, डिमांड, नॉलेज एंड प्रॉफिट। ये तीन जो मेन टॉपिक्स है इसके अंदर वो मैंने लिखे हैं, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब वो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचते हैं काफ़ी टाइम हो गया, जैसे लॉकडाउन है ना, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी लोग जॉब करते थे लगभग, मतलब जॉब में प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब लोग हो गए। तो सब लोग क्या सोचते हैं, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस करते हैं अभी तो हो सकता है कि हम कुछ प्रॉफिट मारें, क्योंकि जॉब वाला बंदा इतना नहीं कमा सकता जितना बिजनेस वाला, क्योंकि बिजनेस वाले के अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। वो अपने बिजनेस को जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा वैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। तो वो सोचता है, अब वो सोचता है कि अब मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो क्या वो ऐसे ही बिजनेस तो सोच नहीं सकता, वो सब कुछ सोचेगा या मुझे कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, बिजनेस क्या करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, कितने लोगों की ज़रूरत रहेगी, मटेरियल क्या होगा मेरा, क्या मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, क्या मेरे पास इसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, XYZ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब ये सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, अब जैसे ही उसने सोचा है कि मैंने सोच लिया कि नहीं कंप्लीटली मुझे बिजनेस करना ही है, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर उसको बिजनेस सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा बिजनेस करना है। इसके अंदर इसने 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि ना मैं एक बेकरी की शॉप खोलूँ। ठीक है, अब उसमें भी ऐसा है कि ना आप सोचेंगे बेकरी की शॉप पर मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, मैं फास्ट फूड अच्छे बना लेती हूँ, मैं केक वगैरह बना लेती हूँ, पेस्ट्री बना लेती हूँ, ये सोचते हो आप। ठीक है, तो इनमें इसको 3 चीज़ों को ध्यान। फर्स्ट चीज़ तो है डिमांड मतलब जिस चीज़ की डिमांड है आप वो उस लाइन में जाओ। मतलब जैसे आप सोचते हो कि केक का है ना, ओनली केक का, तो आप सोचो केक की डिमांड तो है, लेकिन कब, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये इस चीज़ पे है ना। और फास्ट फूड, तो फास्ट फूड आप देखेंगे कि हाँ नहीं यार बहुत ज़्यादा है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, फास्ट फूड अच्छा चल सकता है। तो सबसे पहले आपको डिमांड देखनी होगी कि जो बिज़नेस आप ओपन करना चाहते हो उसकी डिमांड कितनी है, आपके आसपास के कितने लोग उसको चाहते हैं कि हाँ उसके पास है। जैसे आपने एक तो सोचा है कि फास्ट फूड और बेकरी ये दोनों में साथ में कंबाइन करूँ, एक आपने सोचा है कि यार सिंपल सा मैं तो एक होटल जैसे ओपन करूँ, कुछ कि है ना खाना वाना जिसमें है ना दाल बाटी रोटी सब्जी ये सब मिले है ना, ये सब, तो ऑब्वियसली इस चीज़ की भी डिमांड होगी। अब उन चीज़ों में आपको कंपेयर करना होगा कि जहाँ पर आप ओपन करना चाहते हैं बिजनेस, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की कितनी होगी। इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप एक मिठाई की शॉप खोलना चाहते हैं,
ठीक है। तो मिठाई की शॉप में आप सोचते हो कि एक स्पेशलिस्ट मिठाई खोलूँ जो ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। तो जैसे हम गुजिया, आप सोचते हैं कि गुजिया का करूँ मैं, कि गुजिया बनाने का काम करूँ, गुजिया की शॉप खोलूँ और वो फेमस हो जाएगी, अच्छी चलेगी। या फिर आप सोचते हैं घेवर, गुजिया और घेवर में कंपेयर करना होगा। तो इन दोनों में क्या होगा कि आपको ये चेक करना होगा कि आपकी सोसाइटी में किसके, मतलब आपके यहाँ जो लोग हैं वो गुजिया को ज़्यादा पसंद करते हैं या घेवर को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिमांड देखनी होगी कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो वो उस बिजनेस लाइन में आपको जानना है। नेक्स्ट चीज़ है नॉलेज। फिर क्या है, आपको नॉलेज होना जरूरी। जैसे आपने सोचा कि गुजिया और घेवर, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपने देखा कि यार हमारी सोसाइटी में ज़्यादा लोग घेवर को पसंद करते हैं, घेवर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इट्स ओके, आप घेवर का चूज़ करते हैं, लेकिन फिर उसमें देखो कि क्या आपको घेवर बनाना आता है, आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। आपको गुजिया बनाने आती है लेकिन घेवर बनाना नहीं आती है, और सोसाइटी में डिमांड जो घेवर की, तो आप क्या करेंगे। तो आपको ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड भी हो प्लस उसका नॉलेज भी हो। अगर जैसे आपको नॉलेज नहीं, आप सोचोगे कि कोई बात नहीं ना, हम किसी को रख लेंगे, एक्सपर्ट को रख लेंगे, तो क्या हो गया, एक्सपर्ट रखेंगे, लेकिन आपको भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगा, वो जो एक्सपर्ट आएगा वो हो सकता है कि आपका मटेरियल ज़्यादा यूज़ करे, आपके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दे। तो ज़्यादा बेटर है कि आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ओके, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को आपको चेक करना होता है कि प्रॉफिट कैसे है, कि प्रॉफिट कैसे आएगा। मतलब आपको जैसे गुजिया और घेवर में आपने देखा कि गुजिया जो है वो आप नहीं बना सकते, लेकिन घेवर बना सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज भी आपने देखा है, गुजिया का आपको नॉलेज है और गुजिया ही आप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप कैसे मैनेज करोगे। तो आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप उसको अप्लाई करो। जैसे मैंने आपको बताया कि है ना, आप जो बना रहे हो वो गुजिया और घेवर, अब इसमें से गुजिया बेचने से जो प्रॉफिट है आपको 10 रुपीज़ पर पीस बन रहा है, और जो घेवर बना रहे हैं घेवर के अंदर आपको 5 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो आपको प्रॉफिट किसमें ज़्यादा हो रहा है, गुजिया में। तो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आप उसको अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट जहाँ पर अपने को ज़्यादा मिलेगा उस प्रॉफिट को आप अप्लाई करोगे, कि जहाँ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इट मीन्स सिंपल सी चीज़ है, बिजनेस लाइन को सिलेक्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी, कि उसकी डिमांड कितनी है, प्लस आपको उस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड लास्ट वन इज़ प्रॉफिट। आपको ये देखना है कि किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, देन आप उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस। सेम चीज़ है कि आपको बिजनेस कहाँ सेटअप करना है, आपको लोकेशन डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस कहाँ सेटअप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मिठाई की शॉप, और मिठाई की शॉप आपने सोचा कि मैं घर पे ही ओपन कर लूँ, घर के बाहर जो अपन ने शॉप खोल रखी है उसी शॉप पर अपन मिठाई की शॉप। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी सोसाइटी कैसी है, आप वहाँ पर क्या आप वहाँ पर सेल कर पाओगे मिठाई, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी। क्या आप वहाँ पर सेल कर पाओगे, सोसाइटी को देखना ज़रूरी है कि डिमांड वहाँ पर आप जहाँ पे शॉप ओपन करना चाह रहे, क्या वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड है तभी आप कर पाओगे। तो आपको उसमें भी डिमांड को चेक करना होगा। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। फिर आप जैसे कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। जैसे आपने मिठाई के लिए सोचा, मिठाई आपको बनानी है तो रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। अब रॉ मटेरियल जैसे आपको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, आपने शॉप खोली मेन मार्केट से और आपको जो रॉ मटेरियल वो आउट ऑफ स्टेशन जाकर लेना पड़ रहा है, तो मतलब आप इतना दूर से रॉ मटेरियल लाओगे, देन आप कुकीज़ बनाओगे, देन आप सेंड करोगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो जहाँ तक हो सके आप लोकेशन ऑफ बिजनेस वहाँ डिसाइड करें जहाँ पर आपको ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस में हमको 2 चीज़ लेनी पड़ेगी, एक तो डिमांड एंड रॉ मटेरियल, मतलब जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर बिजनेस सेटअप करो, और नेक्स्ट चीज़ जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ताकि आपकी जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल को लाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो कॉस्ट आपको कम आए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस अरेंजमेंट, ठीक है। बिजनेस का भी सोच लिया, लोकेशन भी सोच ली, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ होती है पैसा कहाँ से आएगा। तो फाइनेंस अरेंजमेंट के लिए आपको क्या करना है, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने से पहले देखो आप लोगों के पास एक सेविंग होनी जरूरी है, मतलब एक मोटे तौर पे पैसा होना जरूरी है। जब तक आपके पास आपकी मनी नहीं होगी तब तक आप बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकते। तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा, इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है सेविंग, सेकेंड है लोन, एंड थर्ड है रिलेटिव्स, ठीक है। सेविंग जो है, सेविंग के बारे में आप क्या कहते हैं कि आपके खुद का आपकी पैसा होना चाहिए आपके पास। जब तक आपके पास अपना पैसा है तो आप बिजनेस सेटअप करने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपका खुद का पैसा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बिजनेस सेटअप करने के लिए पूरा पैसा आपके पास अवेलेबल हो। तो सेकंड थिंग इज आपको देखना होगा कि लोन,
आप कहाँ से लोन ले सकते हैं। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, या और कोई लोन अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस में पहले ही करनी होगी, क्योंकि उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, देन आपको मनी रिसीव्ड होगी। एंड थर्ड वन इज़ रिलेटिव। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, आप किससे पैसा ले सकते हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप जो पैसा है वो कहाँ से लेंगे। मतलब आपके खुद के पास सेविंग है तो इट्स बेस्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव से लेंगे या आप लोन लेंगे। मतलब लोन लेंगे तब जाके आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि लोन से आपको पैसा है, तो पूरा पैसा कवर करना पड़ेगा ना, भाई आपके बिजनेस में कितना पैसा चाहिए और पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ये डिसाइड करने के बाद ही आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसके बाद ये सब करने के बाद आप सोचते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, मीन्स हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसमें फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर है, फर्म, प्राइवेट कंपनीज, ये सारी। तो इसमें क्या, जैसे कोई बंदा होता है जो अकेला बिजनेस करना, मतलब वो चाहता है कि मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वर्कर हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मुझे ही वर्क करना है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें उसके अकेले के डिसीजन काम आएंगे, वो अकेला सब कुछ कर सकता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करेगा। नेक्स्ट है फर्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 4-5 जने चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना है, तो वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेगा, जिससे वो सभी को साथ में लेके चलेगा और अपना बिजनेस करेगा। एंड लास्ट वन इज कंपनी। अगर वो चाहता है नहीं मुझे मोटे तौर पे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, जैसे 200-300 या XYZ और ज़्यादा, कुल मिला के ज़्यादा पीपल की ज़रूरत है, तो आप कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो यही चीज़ से देखनी होगी कि आपको बिजनेस किस टाइप का करना है। आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप ज़्यादा लोगों के बीच में करना चाहते हैं तो फर्म, एंड अगर आप इससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में करना चाहते हो तो कंपनी। ठीक है, ये आपको चॉइस ऑफ बिजनेस में देखना है। एंड नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि आपका बिजनेस का साइज क्या होगा। मीन्स आपको बिजनेस बड़ा वाला स्टार्ट करना है, छोटा स्टार्ट करना है, कैसा स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप बेकरी का स्टार्ट करना चाहते हो, सॉरी फास्ट फूड का स्टार्ट करना, तो फास्ट फूड में भी ऐसा है ना कि भाई आप एक लोरी लगाना चाहते हो, जो देखते हैं ना चौराहे पे पानी बताशे की लारी वगैरह, तो वो लारी लगाना चाहते हो आप, या एक सिंपल होटल खोलना चाहते हैं, या रेस्टोरेंट जैसा खोलना चाहते हैं, क्या चीज़। अब जैसे आप इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती है कि आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो बड़ी सी होटल एक साथ खोलूँ, लेकिन बड़ी सी होटल के लिए पैसा नहीं है आपके पास, तो आप कैसे ओपन करोगे। तो आप उतना ही सोचो जितना आपके पास फाइनेंस है और जितना आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको चॉइस करना होगा सबसे पहले कि आपको मोटे तौर पे, क्योंकि मोटे तौर पे थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता है तो आप कैसे लेंगे। तो ये बिग और स्मॉल का चेंज देखना होता है आपको सबसे पहले कि आपको बिजनेस जो है छोटे तौर पे स्टार्ट करना है या डायरेक्टली बिग स्टोर पे। जैसे कुकीज़ का हुआ, कोई डायरेक्टली शॉप ओपन करता है, कोई शॉप ओपन नहीं करके एक बार स्टार्ट करता है। इसमें भी फिर एक चीज़ है डिमांड की। डिमांड किस चीज़ की, जैसे एक पानी बताशे वाला है, तो पानी बताशे वाला शॉप पे पानी बताशे दे या थैले पे, कोई वो नहीं है ना, सब लोग खा लेंगे, पता है आपको कि डिमांड है, लोग खाते हैं, तो आप उसको लोरी पे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डिमांड को ध्यान में रखते हुए बिग और स्मॉल का डिसीजन लेना है आपको। अब जैसे अगर आप सोचो कि मुझे तो है ना कपड़ों की शॉप खोलनी है, लेकिन उसके लिए आप सोचते हो लारी पे बेचो, तो क्या होगा, लारी पे डिमांड नहीं, क्योंकि जो कपड़े होते हैं अगर आप लारी पे बेचने निकले तो लोग बाग उसको नहीं खरीदते, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, यार शॉप पे अच्छे मिलते हैं कपड़े, इस लारी वाले से क्या, ऐसे कपड़ा खराब होगा। तो क्या हुआ, उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिमांड पीपल किस चीज़ में है। सबसे मेन चीज़ की डिमांड, लोगों को हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड लोगों की क्या डिमांड है, तो वो डिमांड देखनी है आपको। जैसे फास्ट फूड का पता है कि भाई अगर आप लारी भी लगा लोगे चल जाएगा, क्योंकि सबकी डिमांड है, सब लोग वहाँ खा सकते हैं, पानी ताशे भी चल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करना होता है कि बिग स्मॉल क्या है, डिमांड क्या है। ओके, एंड लास्ट वन इज टैक्स ऑब्लिगेशन। अब आप बोलेंगे ये टैक्स वर्ड आपने पहली बार सुना है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ टैक्स में। टैक्स का मतलब जो है, टैक्स एक ऐसा पोर्शन होता है आपकी इनकम का जो आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट क्यों लेती है हमसे, या गवर्नमेंट को क्यों देना है, तो इसका सीधा सा मीनिंग है, देखो गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल बनाती है, आपकी सोसाइटी को वेल मैनेज बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है आप लोगों के लिए, सड़कें बनवाती है, बिजली की नल, इन सब का इंतजाम करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या गवर्नमेंट के पास पैसा होना जरूरी है, पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आप लोग ही उनको देंगे।
आप तो क्या करते हैं, जितने भी लोग मतलब अपनी इनकम करते हैं उस इनकम का एक छोटा छोटा सा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं। वो सबमिट करने से गवर्नमेंट को इनकम होती है, देन गवर्नमेंट उस इनकम को आप ही के ऊपर वापस खर्च करती है। मतलब आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, आपके लिए गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, नल, बिजली, लाइट्स वगैरह, रोड वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको आपकी इनकम का पोर्शन गवर्नमेंट में सबमिट करना होता है। मतलब आपकी जितनी इनकम होगी उसका जो फिक्स परसेंटेज होगा वो परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको वो बिजनेस चॉइस करना है जिसमें आपको कम से कम परसेंटेज टैक्स का गवर्नमेंट में देना पड़े। क्यों? क्योंकि जब अगर आप टैक्स ही ज़्यादा दे दोगे तो आपको प्रॉफिट क्या बचेगा। मेन सबसे मेन अपने को बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो, आपकी इनकम ज़्यादा हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो अगर आप टैक्स, आपका इनकम का ज़्यादा पोर्शन टैक्स में चला जाता है तो आपके पास प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखती है कि ऐसा बिजनेस चॉइस करना है जिसमें आपके कम से कम प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को जाए, कम से कम इनकम का टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाए। ओके, आई होप आज की क्लास में ये सारी फैक्टर्स जो हैं आपको समझ में आ गए हों। फिर भी आपको इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।